हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम डिस्कस करेंगे ये जो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का सब कंप्लीट हो चुका है तो सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस कर दें। और सभी सिलेबस के साथ साथ हम नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे चाहें वो टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क 25 प्लस 75, यानी जो 75 नंबर और 25 नंबर वाला क्राइटेरिया है वो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में अब देख लिया होगा। पासिंग मार्क जो मिनिमम है वो एज़ पर रूल वो क्या कॉलेज वाले करते हैं वो आप लोग समझे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से, क्योंकि अब उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब एक साल बच्चे आते जाते झेल लेते हैं ना, तो उनको कोई चीज़ सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए बात करते हैं। सेम पिछली बार की तरह यहाँ पे भी वही सेम 8 यूनिट आपको मिलेगा बेटा। अगर हम बात करते हैं जो हमारी फर्स्ट यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर और इम्पॉर्टेंस, क्या इम्पॉर्टेंस होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, जिसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और ग्लाइको कॉन्जुगेट्स जो हैं वो आपको पढ़ना है। यहाँ जो डाइसैकेराइड दिया रहता है इसको ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है, तो बच्चे अगर कहीं क्लास में पाए तो कन्फ्यूजन में ना आए। देन इसके बाद सेकेंड टॉपिक इसमें है लिपिड्स। इसका भी स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर और वही इम्पॉर्टेंस इसका भी पढ़ना है। तो लिपिड में जो है वो आपको देखना क्या है कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्राइग्लिसरॉल्स, फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स। देन है स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा एमिनो एसिड। ये हम कह सकते हैं कि ये जो पेपर है बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी है, जो पहले बीएससी सेकेंड ईयर में हुआ करता था, उसी को थोड़े टॉपिक इधर उधर करके फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में ऐड किया गया है। फिर इसी में आपको पढ़ना है एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, फिर प्रोटीन भी, कॉन्जुगेटेड और सिंपल प्रोटीन जो पढ़ना है, और प्रोटीन का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये भी इसमें। सिंपली आप यहाँ पे कह सकते हो कि फर्स्ट यूनिट में आपको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, एमिनो एसिड, ये 4 ठो आपको पढ़ने हैं। क्योंकि ये पढ़ लो वो पढ़ लो वो पढ़ लो, आप कन्फ्यूजन में रह जाते हो बेटा। लेकिन आप याद रखो कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ आप पढ़ चुके हो, क्योंकि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जो दिया था, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि कितने में कितना लिख के आना, और परफेक्ट उनका बना है पेपर। वो हमसे डिस्कस किए, बताएं, अच्छा लगा कि पूरा कंप्लीट उन्होंने किया, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं। नेक्स्ट है एंजाइम, एक्शन एंड रेगुलेशन। एंजाइम के बारे में इसका नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। देन इसके बाद है जो आइसोसोम्स, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। फिर एंजाइम में एंजाइम काइनेटिक्स में है फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, डेरिवेशन, माइकेली मेंशन इक्वेशन जो आप पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ केएम एंड वी मैक्स इफेक्ट, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट, एंजाइम इनहिबिटेशन, फिर एलोस्टेरिक एंजाइम एंड दियर काइनेटिक्स, रेगुलेशन एंड एंजाइम एक्शन। मतलब यही आपको एंजाइम का एक्शन मिला जुला के आपको इस वाले यूनिट में, सेकेंड यूनिट में एंजाइम के बारे में डिटेल पढ़ना है, एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। ये मान लो, कुछ इसमें ये मत सोचो पहले एंजाइम का पूरा डिटेल पढ़ लोगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे टॉपिक छूटा हुआ नहीं है। देन हम बात करते हैं जो थर्ड यूनिट है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का अब मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। अभी उसके ऊपर आपने सब कुछ पढ़ा, अब इसका मेटाबॉलिज्म कि कैसे शरीर में पचते हैं, कैसे ये टूटते हैं, यानी एक छोटे यौगिक से बड़े यौगिक में कैसे होते हैं, बड़े यौगिक से छोटे यौगिक में कैसे होते हैं। तो इसी चीज़ को आप कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म है। अब इसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी ग्लाइकोलिसिस आप जानते होंगे, फिर क्रेब साइकिल जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस जो ग्लूकोजिनोलिसिस जो लीवर में होता है, फिर फास्फेट पेंटोज पैथवे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस जिनेसिस है, लिपिड में बायोसिंथेसिस एंड पामिक एसिड, कीटोजिनेसिस, ये सारी चीज़ें आपको थर्ड यूनिट में देखनी है। इसके बाद बात करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, ये भी आपको पढ़ना है,
वो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस है, पढ़ा देंगे। आप हमारे चैनल पर रहेंगे सब कुछ मिल जाएगा। 4th यूनिट में बात करें मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में है, जिसमें कैटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। यानी कि एक होती है जैसे बड़े चीज़ों को तोड़ के छोटा कर देना, एक होता है छोटे चीज़ों को तोड़ के बड़ा कर देना। इन्हीं स्टेप्स को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या होते हैं वो चैनल पे आइए अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। कैटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड्स में ट्रांस एमिनेशन, डीएमिनेशन, यूरिया साइकिल, न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन्स, न्यूक्लियोटाइड्स जो आप देखते होंगे डीएनए में वो पढ़ना है, और ये विटामिन्स पढ़ने हैं। इजी टॉपिक है ये सब। रिव्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन चैन, जो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन चैन है, ईटीएस जहाँ पे बोला जाता है, ईटीएस भी है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एंड इट्स रेगुलेशन, ये भी आपको टॉपिक देखने हैं। देन इसके बाद 5th यूनिट में आपका है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की और रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और उसके बाद जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल हैं, इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का केमिकल और मैकेनिकल, आई मीन फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स और विटामिन के जो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होते हैं, इनको हमें पढ़ना है। हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स, जो हमारे रेस्पिरेटरी श्वसन अंग हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल देखना है, उनका डायग्राम देखना है, उनकी मैकेनिज्म देखनी है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, पल्मोनरी, वेंटिलेशन, रेस्पिरेशन, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, रेस्पिरेशन का पूरा डिटेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, डिसोसिएशन कर्व एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट, जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग होते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में, वो हमको देखना है। यहाँ पे जैसे टेम्परेचर होता है, पीएच होता है, ये सब फैक्टर इफेक्टिंग वैल्यू होते हैं। फिर कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। देन इसके बाद है सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, यहाँ पे देखना है। सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट के बारे में पूरा उसका फंक्शन और उसके कंपोनेंट। ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम पढ़ना है, ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर, एबीओ एंड यमन, यानी ब्लड ग्रुप हमको भी यहाँ देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट, मैमेलियन हार्ट आप सर्च करेंगे हमारे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशन, ईसीजी भी यहीं पे पढ़ना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, जो बीपी होता है 120/80, वो हमको देखना है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यानी किडनी का जो डायग्राम बीन शेप का होता है वो हमको देखना है, एंड इट्स फंक्शन। यूनिट मैकेनिज्म ऑफ यूरिन, यूरिन का जो फंक्शनल यूनिट, यानी किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, उसके बारे में डिटेल पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन, यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। नर्वस सिस्टम जो हमारी 7th यूनिट है, इसमें नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरॉन्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ना है, एक्शन पोटेंशियल पढ़ना है, प्रोपगेशन अक्रॉस द माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड शीथ, जो फाइबर नर्व फाइबर होते हैं, टाइप्स ऑफ साइनेप्स, ये देखना है। एंडोक्राइन ग्लैंड में पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, एड्रिनल, हार्मोन सेक्रेटरी बाय देम, इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है एंडोक्राइन ग्लैंड की, वो हमको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स एंड इस मैकेनिज्म, ये आप हार्मोन्स के मैकेनिज्म और क्लासिफिकेशन में देखेंगे। फिर मस्कुलर सिस्टम, यानी मसल्स की जो पूरी हिस्टोलॉजी है ये हमको देखनी है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स को देखना है। मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल्स कंट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स विथ मोटर यूनिट, समेशन एंड टिटेनस। अगर ये 8th यूनिट आपको देखना है तो शायद हमारे चैनल की जो फर्स्ट वीडियो रही है वो अगर आप जाके देखें तो उसमें आपको और अच्छा क्लियर होगा मस्कुलर सिस्टम। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक शेयर करिए जिससे हमारे चैनल पे लोग आ सकें। और इसी चैनल पे आप लोगों को हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, पूरा क्लास मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।